नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मुख्य आरोपी सोनम की जमानत पर फैसला सुरक्षित। राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपित सोनम की जमानत रद्द होगी या नहीं, इसे लेकर शिलांग हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। सोनम दोबारा जेल की सलाखों के पीछे जाएगी या नहीं, यह कोर्ट का फैसला आने के बाद ही तय होगा। एमपी के 11 लाख कर्मचारियों पेंशनरों को मिलेगा लाभ। प्रदेश के 11 लाख से अधिक शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर है कि 6 वर्ष से अटकी कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना को शीघ्र ही हरी झंडी मिल सकती है। इसे स्वीकृति के लिए इसी माह कैबिनेट में लाने की तैयारी है। प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना का संचालन करने वाली स्टेट हेल्थ एजेंसी ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसमें प्रति कर्मचारी परिवार वर्ष में 20 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा का प्रस्ताव है। वहीं पेंशनरों के लिए 5 लाख रुपए तक की सुविधा मिलेगी। अब रात भर खुल सकेंगे थिएटर, रेस्टोरेंट। कर्मचारी खुद तय करेंगे अपनी साप्ताहिक छुट्टी। मध्य प्रदेश सरकार व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य में जल्द ही 6 पुराने श्रम कानूनों को समाप्त कर उनकी जगह एक सिंगल एक्ट लागू किया जाएगा। इस नए कानून के तहत अब रेलवे स्टेशन के बाहर के रेस्टोरेंट और थिएटरों पर लगी समय की पाबंदी पूरी तरह हट जाएगी और वे रात भर खुल सकेंगे। वर्तमान नियम के अनुसार रेलवे स्टेशन के रेस्टोरेंट रात 1:30 बजे तक और थिएटर रात 1 बजे तक ही खोलने की अनुमति है। महाकाल मंदिर में भस्म आरती के नाम पर नहीं थम रही वसूली। श्री महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। भस्म आरती दर्शन के नाम पर वसूली और ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हर दिन मंदिर प्रबंधन द्वारा 1700 श्रद्धालुओं को भस्म आरती दर्शन के लिए पास जारी करता है। चुनाव आयोग से कोई जवाब नहीं, सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सीट के लिए मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात 1:48 पर डिजिटल माध्यम से दायर की गई। इस पर कब सुनवाई होगी, यह फिलहाल तय नहीं है। डिजिटल पुलिसिंग, अब एक क्लिक पर दौड़ेंगी फाइलें। सरकारी कामकाज को हाईटेक, पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए विदिशा पुलिस ने कदम बढ़ा दिए हैं। बुधवार को कलेक्ट्रेट के ई दक्ष केंद्र में पुलिस अधीक्षक कार्यालय की सभी शाखाओं के लिए एक दिवसीय ई ऑफिस ट्रेनिंग सत्र का आयोजन किया गया। इस विशेष सत्र में एएसपी रोहित काशवाणी खुद मौजूद रहे। लाइसेंस नहीं होने पर दुकानों संस्थानों पर होगी कार्रवाई। नगर निगम इंदौर सीमा क्षेत्र में संचालित सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानों और संस्थानों के लिए नगर निगम द्वारा जारी ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। निगम प्रशासन द्वारा व्यापारियों और संस्थान संचालकों से अपील की गई है कि जिनके पास ट्रेड लाइसेंस नहीं है या जिनका लाइसेंस खत्म हो गया है, वे निर्धारित समय सीमा में नया लाइसेंस बनवाने या उसका रिन्यूअल जरूर कराएं। एमआईसी की बैठक में निर्णय, मांस मटन की अवैध दुकानें हटेंगी। उज्जैन में बुधवार को आयोजित मेयर इन काउंसिल एमआईसी की बैठक में मांस मटन की दुकानों को शहरी सीमा से बाहर करने का प्रस्ताव नहीं आ सका। इसके बाद एमआईसी ने फिलहाल अवैध रूप से संचालित मांस मटन की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। बैठक में इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई। टीईटी का कार्यक्रम तय कर रहा स्कूल शिक्षा विभाग। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब अगले महीने होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी में स्कूल शिक्षा विभाग जुट गया है। विभाग के अफसरों ने शिक्षक संगठनों को आश्वस्त किया है कि जो भी परीक्षा ली जाएगी उसकी पाठ्य सामग्री ऑनलाइन माध्यम से शिक्षकों को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि उसका अध्ययन कर शिक्षक परीक्षा दे सकें। रद्द माना जाएगा मीनाक्षी नटराजन का नामांकन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर निर्वाचन अधिकारी के फैसले को कायम रखा। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द माना जाएगा। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। चुनाव आयोग ने आपराधिक मामला छिपाने को आधार माना। कांग्रेस के पास अब सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बचा है। चुनाव आयोग से मीनाक्षी नटराजन को राहत नहीं मिली।
मध्य प्रदेश में अगले 1 साल में उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन लेगा आकार। उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन का प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार हो गई है। इसमें शामिल इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, शाजापुर व रतलाम जिले के तहसील और गांवों का क्षेत्रफल भी निर्धारित हो गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर जिला पूर्ण रूप से मेट्रोपॉलिटन एरिया में शामिल है। वहीं दूसरे नंबर पर शाजापुर जिले का 90% हिस्सा है। इंदौर में 600 करोड़ की लागत से तैयार होगा लॉजिस्टिक्स हब। औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहे शहर को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम MPIDC द्वारा एक्सेसाइयो लॉजिस्टिक्स को ग्राम माचल में 23.33 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। कंपनी द्वारा एक अत्याधुनिक एवं एकीकृत लॉजिस्टिक्स हब स्थापित किया जाएगा। कांग्रेस विधायक सड़क हादसे में घायल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बुधवार को एक सड़क हादसे में कांग्रेस विधायक विपिन जैन घायल हो गए। विपिन जैन अपने सरकारी आवास से कांग्रेस विधायक चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर आयोजित धरने में शामिल होने के लिए निकले थे। इसी दौरान रास्ते में हादसा हो गया। हादसे में विधायक विपिन जैन के सिर में चोट आई है और उन्हें कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने अस्पताल में भर्ती कराया है। विधायक के PSO भी हादसे में चोटिल हुए हैं। ग्वालियर, जबलपुर समेत 34 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज हैं। ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से प्रदेश में लगातार बारिश और तेज आंधी का दौर जारी है। बुधवार को 20 से ज्यादा जिलों में मौसम बदला रहा, जबकि गुरुवार को ग्वालियर, जबलपुर समेत 34 जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल को सिलेंडर फ्री बनाने का प्लान। मध्य प्रदेश में पिछले 3 महीने से LPG संकट चल रहा है। भोपाल में भी यह संकट बरकरार है। कई एजेंसियों पर सिलेंडर की बुकिंग को लेकर लोग परेशान हैं। बुधवार को ही एक एजेंसी पर हंगामा हुआ। ऐसे में अब खाद्य विभाग भोपाल को सिलेंडर फ्री बनाने की कवायद में जुट गया है। जिन इलाकों में PNG पाइप्ड नेचुरल गैस लाइन बिछ चुकी है, उन्हें अब सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे। इसे लेकर प्लान भी तैयार किया गया है। खजराना गणेश मंदिर का मास्टर प्लान। लाखों भक्तों की आस्था के केंद्र खजराना गणेश मंदिर का काम मास्टर प्लान के हिसाब से शुरू हो रहा है। पहले चरण में गर्भगृह के गेट की चौड़ाई को बढ़ाया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। इसका काम भी आगामी 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। भैंस खरीदने दोस्त के घर कराई। 55 लाख की चोरी। मुरैना जिले के नंदपुरा गांव में एक रिटायर्ड फौजी के घर से 55 लाख रुपए की चोरी हो गई। मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि चोरी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि फौजी का जिगरी दोस्त निकला। उसने सिर्फ 1 लाख रुपए की भैंस खरीदने के लालच में एक शातिर इनामी गिरोह से दोस्त के घर की मुखबिरी कर दी। हाईवे पर मनमर्जी की अवैध प्लाटिंग। उल्दन बांध परियोजना के विस्थापितों को बसाने के नाम पर बंडा क्षेत्र में हाईवे किनारे मनमर्जी से अवैध प्लाटिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सलैया खुर्द गांव को चुपचाप खाली कराने के लिए बहरोल पंचायत के सरपंच बसंत लोधी और सचिव राम मिलन चढ़ार ने बिना किसी प्रशासनिक अनुमति या वैधानिक कागजात के हाईवे किनारे सरकारी जमीन पर 1200 से 1200 वर्ग फीट के 58 प्लॉट काट दिए। नकली दूध फैक्ट्री पर फूड सैंपलिंग विभाग का छापा। पुलिस और प्रशासन ने भीमा खेड़ी में यश माली के खेत पर संचालित यश डेयरी पर छापा मारकर मिलावटी दूध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। यहाँ 5000 लीटर क्षमता की BMC में प्रोटीन फैट रहित लैक्टोज WPP पाउडर मिलाकर रोजाना 20,000 लीटर नकली दूध मेघनगर आदि स्थानों पर भेजा जा रहा था। फैक्ट्री के पास केवल दूध संग्रहण सप्लाई का लाइसेंस था, जबकि नियमों के विरुद्ध अवैध प्रोसेसिंग की जा रही थी। खंडवा में ठेकेदार के 4 कर्मचारी जेल भेजे गए। खंडवा जिले स्थित ग्राम कुमठी में आदिवासी परिवार के घर अवैध शराब पकड़ने के लिए दबिश देने का मामला अब तूल पकड़ गया है। पुलिस ने बुधवार को इस घटना में शामिल शराब ठेकेदार के 4 कर्मचारियों और आदिवासी समाज के लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके साथ ही ठेकेदार की टीम के साथ बिना वर्दी के मौके पर गए 2 पुलिस कर्मियों से भी पूछताछ शुरू कर दी गई है, जिन पर निलंबन की गाज गिर सकती है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नियम टूटे। उमरिया बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर गुरुवार को एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें 2 जिप्सी चालक जंगल के भीतर मोबाइल फोन से टाइगर का वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
सीहोर में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित। सीहोर जिले में आगामी मानसून और भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। कलेक्टर बालागुरु के निर्देश पर कलेक्ट्रेट परिसर के कक्ष क्रमांक 138 में एक हाईटेक बाढ़ नियंत्रण कक्ष शुरू किया गया है। यह नियंत्रण कक्ष पूरे वर्षा काल के दौरान 15 जून से 15 अक्टूबर तक 7 दिन 24 घंटे सक्रिय रहेगा। दतिया में पूर्व SHO समेत 4 पुलिसकर्मियों पर FIR। दतिया में एक महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले में JMFC न्यायालय ने सिनावल के तत्कालीन थाना प्रभारी SHO अरविंद सिंह भदौरिया सहित 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश राजघाट कॉलोनी में एक परिवार के घर में कथित तौर पर जबरन घुसकर मारपीट करने के मामले में दिया गया है। इंदौर 30 जून तक टैक्स जमा करें, निगम देगा विशेष छूट। इंदौर नगर निगम ने शहर के करदाताओं को राहत देते हुए एडवांस टैक्स जमा करने पर विशेष छूट देने की घोषणा की है। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए 30 जून तक अग्रिम टैक्स जमा करने वाले करदाताओं को प्रॉपर्टी टैक्स पर 6.25% और वाटर टैक्स पर 6% की छूट मिलेगी। चंबल में 45 लाख की अवैध रेत नष्ट। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने चंबल नदी में अवैध रेत उत्खनन और भंडारण के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। इसी कड़ी में टास्क फोर्स ने देवगढ़ थाना क्षेत्र के बरवासिन घाट पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। संयुक्त टीम ने घाट पर अवैध रूप से डंप की गई करीब 1500 ट्रॉली रेत को नष्ट कर दिया है। इस नष्ट की गई रेत की अनुमानित कीमत 45 लाख रुपए बताई जा रही है। रिश्वत लेने वाला शिक्षा विभाग का बाबू सस्पेंड। रतलाम के जावरा में रिटायर्ड शिक्षक से सेवानिवृत्ति व PPO प्रमाण पत्र जारी करने के नाम पर रिश्वत लेने वाले बाबू को निलंबित कर दिया है। निलंबन की कार्रवाई संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग उज्जैन अनसिंह बघेल ने की है। गुना की पारदी महिलाएं अब करेंगी सिलाई। गुना जिले में पुलिस अधीक्षक हितिका वासल की पहल पर पारदी समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए नई दिशा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत धरनावदा थाना क्षेत्र के ग्राम मुरादपुर चक में एक विशेष जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पहल से अब पारदी महिलाएं सिलाई का काम कर आत्मनिर्भर बनेंगी। वहीं पढ़े लिखे युवा पुलिस के साथ विशेष दल में शामिल होकर लॉ एंड ऑर्डर संभालने में मदद करेंगे। परिवहन विभाग ने तैयार किया किराए का फॉर्मूला। MP सरकार की सुगम बस सेवा का सुगम किराया लगभग तय हो गया है। 1 अगस्त से शुरू हो रहे पहले चरण में इंदौर को मुख्य केंद्र बनाया गया है। यहाँ से प्रदेश के बड़े शहरों व जिलों के लिए कुल 250 बसें रवाना की जाएंगी। सरकार ने इसका बेसिक फेयर 1.25 रुपए प्रति किलोमीटर तय किया है, यानी हर एक 100 किलोमीटर पर 125 रुपए। इस फॉर्मूले के आधार पर प्रमुख शहरों की दूरी के हिसाब से एक प्रस्तावित किराया सूची तैयार की गई है। रिटायरमेंट से 5 महीने पहले लोकायुक्त का छापा। इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने बुधवार सुबह महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक जॉइंट डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण खंडवाल के ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापामार कार्रवाई की। जांच में खंडवाल के पास करीब 10 करोड़ रुपए की संपत्ति मिलने की जानकारी सामने आई है, जबकि 30 साल की नौकरी में उनकी वैध आय करीब 2.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। इंदौर में नगर निगम का विशेष अभियान शुरू। इंदौर में आवासीय और गैर आवासीय G+3 या उससे ज्यादा ऊंचाई वाले सभी शासकीय और अशासकीय बिल्डिंगों और बहुमंजिला परिसरों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और रेन वाटर हार्वेस्टिंग संबंधी नियमों का पालन हुआ है या नहीं, ये देखने के लिए विशेष निरीक्षण व सत्यापन अभियान शुरू किया गया है। नकली दूध की शंका में दूध डेयरी पर छापा। रतलाम के जावरा के भीमाखेड़ी में नकली दूध तैयार करने की शंका में दूध फैक्ट्री पर पुलिस व खाद्य विभाग ने बुधवार शाम छापेमार कार्रवाई की। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में दूध प्रोटीन पाउडर लैक्टास मिला है, जो दूध में मिलाया जा रहा था। फैक्ट्री में गंदगी भी पाई गई। शाम को जावरा औद्योगिक थाना प्रभारी प्रकाश गडरिया को 10,000 लीटर नकली दूध से भरे टैंकर की सूचना मिली थी। बालाघाट में 957 ट्रॉली अवैध रेत जब्त। बालाघाट में खनिज और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मिलकर 2 अलग अलग गांवों से करीब 957 ट्रॉली अवैध रेत जब्त की है। यह पूरी कार्रवाई बुधवार की दोपहर लाल बर्रा के मौसमी गांव और बालाघाट के कुम्हारी गांव में की गई। राजगढ़
राजगढ़ में लोन ऐप से ब्लैकमेलिंग, 4 आरोपी गिरफ्तार। राजगढ़ पुलिस ने फर्जी लोन ऐप के जरिए लोगों को ब्लैकमेल कर रुपए वसूलने वाले अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के अमेठी से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में आरोपियों के बैंक खातों में करीब 30 लाख रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शन सामने आए हैं। कलेक्ट्रेट के सामने चला प्रशासन का बुलडोजर। मऊगंज कलेक्ट्रेट के सामने स्थित बराव मोड़ बाईपास पर बुधवार शाम प्रशासन ने अतिक्रमण विरोधी बड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर संजय कुमार जैन के निर्देश पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सड़क किनारे रखी गुमटियां और अस्थायी दुकानें हटाई गयीं। यह कार्रवाई सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से की गई। नटराजन के नामांकन केस को लेकर खंडवा में प्रदर्शन। एमपी राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निरस्त किए जाने के विरोध में बुधवार को खंडवा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने केवलराम पेट्रोल पंप चौराहे पर मौन धरना के दौरान मुंह पर काली पट्टी बांधी और चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ विरोध जताया। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आघात बताया। आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ की जमानत याचिका पर सुनवाई। आरटीओ में पदस्थ रहे करोड़पति पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की जमानत अर्जी पर बुधवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अस्थायी जमानत टेम्परेरी बेल आवेदन पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। माना जा रहा है कि इस पर 1-2 दिन में निर्णय आ सकता है। सौरभ शर्मा ने पत्नी की सर्जरी और बच्चों की देखभाल का हवाला देते हुए जमानत अर्जी दायर की है। राशन दुकानों से चोरी अनाज 3 जिलों में बेचा। बालाघाट पुलिस ने जिले की राशन दुकानों से सरकारी खाद्यान्न चोरी करने वाले 4 अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई गढ़ी, बैहर, बिरसा और मलाजखंड थाना क्षेत्रों में हुई। आरोपियों का एक साथी उत्तर प्रदेश के जालौन निवासी इंद्रजीत रैदास अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जालौन गई है। बड़वानी में एमजी रोड पर डामरीकरण शुरू। बड़वानी शहर में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सड़कों के डामरीकरण का काम शुरू हो गया है। नगर पालिका ने बुधवार को एमजी रोड से झंडा चौक तक डामरीकरण का कार्य प्रारंभ किया। सीवरेज कार्य के कारण शहर की सड़कें बदहाल हो गई थीं, जिससे धूल और गड्ढों से लोग परेशान थे। मऊगंज में 30 आरक्षक बने हेड कांस्टेबल। मऊगंज जिले के पुलिस विभाग में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। बुधवार को पुलिस अधीक्षक एसपी कार्यालय मऊगंज से जारी आदेश के मुताबिक जिले के 30 कांस्टेबलों को हेड कांस्टेबल का प्रभार दिया गया है। जिले में पहली बार आरक्षकों को प्रमोशन मिला है। नगर निगम में न जाने देने पर हनुमान चालीसा पाठ रतलाम में 13 दिन पहले शहर के राजीव गांधी सिविक सेंटर क्षेत्र में गाय का कटा सिर और गौवंश के अवशेष मिलने का मामला सामने आया। इस मामले में अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। इससे बात से नाराज सर्व हिंदू समाज बुधवार को नगर निगम पहुंचे। सभी लोगों ने अवैध डेरों, झोपड़ियों को हटाने की मांग को लेकर नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। अध्यक्ष बोले, बिना नंबर परमिट वाहनों पर कार्रवाई करें। मैहर में सुप्रीम कोर्ट की गठित रोड सेफ्टी कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में बुधवार को सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक हुई। एसपी कार्यालय में हुई बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में होने वाले सड़क हादसों के कारणों को समझना और उन पर लगाम लगाना था। कटनी के सलीमनाबाद की 12 किलोमीटर लंबी टनल जून अंत तक होगी तैयार। 2011 में काम शुरू हुआ था। लागत भी 799 से बढ़कर 1400 करोड़ हो गई। स्थिति यह भी आई कि अमेरिका और जर्मनी से बुलाई गईं। विदेशी मशीनें भी हाँफ गईं। तब से 2 मुख्यमंत्री भी बदल गए। भोपाल में नगर निगम का बड़ा एक्शन। कलियासोत डैम के कैचमेंट एरिया में अवैध रूप से कई डेयरियां संचालित हो रही हैं। इन डेयरियों से निकलने वाले कचरे की वजह से कलियासोत डैम का पानी दूषित होता है। नगर निगम के अमले ने बुधवार को जिला प्रशासन की कार्रवाई में सहयोग देकर कलियासोत डैम क्षेत्र में चल रही 6 डेयरियों को तोड़ दिया। भदभदा क्षेत्र में भी नगर निगम के अमले ने कार्रवाई करते हुए 3 झुग्गियों को हटा दिया। नरसिंहपुर में NH 44 पर पलटा मजदूरों से भरा पिकअप वाहन, 19 लोग घायल। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ढिकसरा तिराहे के पास बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बरमान से मूंग की फसल काटने जा रहे मजदूरों से भरा एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे का कारण मोड़ पर अचानक वाहन का टायर फटना बताया जा रहा है। इस दुर्घटना में करीब 19 मजदूर घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। MP
एमपी में इस ट्रांसफर सीजन में फिर बच जाएंगे 300 से अधिक अतिशेष शिक्षक। शिक्षा विभाग ने बेशक अपनी ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी हो, लेकिन विभिन्न स्कूलों में अतिशेष शिक्षक फिर से बच जाएंगे, यानी इनके ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। इसकी वजह यह है कि ट्रांसफर पॉलिसी में इन शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए कोई नियम का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि विभाग के अफसरों का कहना है कि अतिशेष शिक्षकों का युक्तकरण ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी होने के बाद की जाएगी, लेकिन यह बात विभाग ने पिछले साल भी कही थी, लेकिन इसके बाद युक्त प्रक्रिया हो ही नहीं पाई। एमपी में ओंकारेश्वर को बड़ी सौगात। सिंहस्थ 2028 को लेकर ओंकारेश्वर में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्यों को मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में आयोजित मंत्रिमंडलीय समिति की छठी बैठक में ओंकारेश्वर क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई। इन परियोजनाओं का उद्देश्य सिंहस्थ के दौरान आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर आवागमन, स्वास्थ्य, पार्किंग और सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। गरीब मरीजों के लिए वरदान बनी एयर एम्बुलेंस सेवा। गंभीर बीमारी या हादसे के बाद जब हर मिनट जिंदगी और मौत के बीच की दूरी तय करता है, तब एयर एम्बुलेंस किसी संजीवनी से कम नहीं होती। आमतौर पर लाखों रुपए खर्च होने के कारण यह सुविधा केवल संपन्न लोगों की पहुंच में मानी जाती थी, लेकिन मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा और आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों को यह सुविधा निःशुल्क मिल रही है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।